महत्तम। हम विश्वास कैसे करें? तो पहला विश्वास ये बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्ति के साथ जो सोए हुए ज्ञान और वैराग्य थे वो जागृत हो गए। एक और कथा सुनाई गई कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। ये विश्वास, अभी कथा पे विश्वास कराया जा रहा है कि इनका भला हो गया तो हमारा भी हो सकता है। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। नाम कितना सुंदर है। आजकल तो लोग बड़ा विचित्र नाम रख देते हैं। कुछ लोगों का तो नाम हमने सुना कालू, और कालू नाम सुनकर के ऐसा लगता है जैसे काटने वाला हो। एक जगह तो गए, बोले बच्चे का नाम क्या रखा है? बोले बच्चे का नाम, अरे बहुत सुंदर है, रुद्र। तो हमने कहा तांडव नहीं करता क्या? अरे बोले बहुत करता है। तो भैया रखो नाम रुद्र। नाम क्या था? आत्मदेव, जिसने अपने आप को देवताओं को अर्पण कर दिया, जिसकी आत्मा देवताओं के चिंतन पे लगातार लगी रहती है, जो हमेशा देवताओं का ही चिंतन करता है, ऐसा आत्मदेव। और उसकी एक पत्नी जिसका नाम धुंधली। अभी 2 महीने पहले जब सूरज नहीं निकल रहा था, देवता प्रकट नहीं हो रहे थे, तो एक भाषा का उपयोग किया जा रहा है। क्या? धुंध छाई हुई है, धुंधली, जिसपे उस आत्मदेव जैसे विद्वान ब्राह्मण का प्रकाश किसी प्रकार का लाभ नहीं दे पा रहा। एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि 4 महीने की बारिश हो गई और हमारे घड़े में एक बूंद भी जल नहीं गया। 4 महीने की भयंकर बारिश और हमारे घड़े में जल की एक बूंद भी नहीं गई। तो लोगों ने पूछा वो कैसे? अरे बोले हमने अपने घर की छत में मटके को उल्टा रखा हुआ था, गीला तो हुआ मटका, लेकिन जल की बूंद एक भी अंदर नहीं गई। अगर खुला रखा होता तो उसमें जल भर गया होता। आत्मदेव कि जो बात ना सुने वो धुंधली। और कथा में एक पक्ष की बात कही जाती है, दूसरा पक्ष स्वयं समझने वाला होता है। वो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, धुंधली, पति पत्नी में से, जो एक दूसरे की बात ना सुने। समस्याएं किसकी आनी होती? सब कुछ ईश्वर की कृपा। एक दिन आत्मदेव ने देखा कि एक कोई पुरुष अपने बालक के साथ खेल रहा है, दुलार कर रहा है, और बदले में वो बालक अपनी पिता की छाती पे चढ़ा हुआ खड़ा है। अब बालक छोटा है, अच्छा लग रहा है पिता को, वो बड़े प्रेम और दुलार के साथ खेल रहा है। तो आत्मदेव के मन में जिज्ञासा जागी कि अगर मेरे पास भी बेटा होता तो मैं भी ऐसे ही अपने बालक के साथ खेल रहा होता। संसार का नियम कुछ विचित्र है। ऐसा देखने में आता है कि ये इसे बहुत प्रेम कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे एक बंदर, अगर प्रेम की परिभाषा कहीं बोली जाती है तो यह कहा जाता है कि बंदर से ज्यादा अपने बालक को कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन आप गौर से देखिए तो बंदर कभी, बंदरिया या बंदर कभी भी अपने बालक को पकड़ता नहीं है। बालक उस अपनी मां या पिता को पकड़े रहता है। लेकिन बंदर से श्रेष्ठ बिल्ली है। रास्ता कट कर दे तो व्यक्ति यात्रा में नहीं जाता, लेकिन बिल्ली अपने बालक का गला पकड़ती है, लेकिन वो मरता नहीं है।
और उसी मुंह से चूहा पकड़ती तो तुरंत प्राण निकल जाते हैं। ऐसी कहावत है, सच्चा प्रेम चिड़ैया का और झूठा प्रेम, आप लोग बोलिए, बंदरिया का। बंदरिया अपने बालक को पहले नहीं खिलाती, पहले स्वयं खाती है और जब वो छक जाती है तब अपने बालक को भोजन कराती है। सच्चा प्रेम चिड़ैया का। और चिड़िया क्या करती है, वो गई जहां पर गोबर पड़ा हुआ है, अब उसमें चोंच डाल डाल के कीड़े निकाल रही है, और जाकर के अपने घोंसले के पास पहुंची तो उसका बालक पहले ही मुंह खोले बैठा है। सच्चा प्रेम चिड़िया का। उस आत्मदेव को लगा मेरा भी बालक होता तो मुझे भी ऐसे ही प्रेम करता। बोले क्या करें? तो किसी ने कहा संत मंडली आई है, वहां पे चले जाइए। आत्मदेव गया संतों के पास और संतों से पुत्र सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये उसने उपाय पूछा। संतों ने कहा कि तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख करके हम ये कह सकते हैं कि एक जन्म की बात नहीं, हम अनेकों जन्मों की बात कह रहे हैं कि आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है। लेकिन उस आत्मदेव को ऐसा लगता था कि संत महात्मा अगर प्रसाद में कुछ भी दे देंगे तो हमारा सब कुछ हमें हासिल हो जाएगा। कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात करने का मौका रोज मिल जाएगा सोने का। लेकिन भागवत की पुण्यमयी कथा बहुत कम श्रवण करने को मिलती है। हम पूरे जीवन क्या करते हैं? मरने की तैयारी करते हैं। काय की तैयारी करते हैं? मरने की। मरने में क्या होता है? लंबे समय तक सो जाते हैं। मरने में यही तो होता है, व्यक्ति सो गया, काम खत्म। और शाम को हम क्या करते हैं? सोते ही तो हैं। तो उस लंबे से सोने के लिए पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं, रोज सो करके, कि उस लंबे समय तक कैसे सोया जाए। तो कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप थोड़ा थोड़ा सोते हैं ना, कुछ लोग तो इतना प्रयास करते हैं, नहीं नहीं रात में मजा नहीं आ रहा है, कथा 3 बजे, अरे चलो भोजन हो गया 1 बजे का, 2 घंटे सो लेते हैं। तो दिन में भी प्रयास कर रहे हैं कि जब एक बार सो जाएं तो कितने भी घंटे, घड़ियाल, नगाड़े और लोग कितना भी जगाएं, हम जागे नहीं। आत्मदेव ने महात्माओं से कहा, महात्मन हमने सुना है आपकी भाषा में, आपके शब्दों में अमृत होता है, और हमें पुत्र का सुख दीजिए। शब्दों को समझिएगा। महात्माओं ने कहा, और वो रोने लगा आत्मदेव, सर पटकने लगा। महात्माओं ने अपना हाथ उसके मस्तक के आगे लगा दिया, ये कह करके कि रो मत। लेकिन एक बात और कह दी कि तुम्हें पुत्र से बहुत कष्ट मिलेगा, इतना भयंकर कष्ट पुत्र से मिलेगा कि उसे सहन नहीं कर पाओगे। बात बात पर पुत्र तुम्हें फटकारेगा, डांटेगा, बात बात पर वो तुम्हारी आलोचना, अवहेलना और तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, इतना कष्ट देगा। तो वो आत्मदेव जो रो रहा था वो हंसने लगा और मुस्कुराने लगा। उसने कहा, महात्मन इस प्रकार का दुख तो हमें तभी मिलेगा जब हमारे संतान होगी। ये दुख तो हमें तभी मिलेगा ना जब हमें संतान होगी। इसका मतलब मैं पिता बनूंगा, मुझे संतान मुझे मिलेगी, क्योंकि ये दुख तो तब देगी जब संतान होगी। बिना संतान के दुख कैसे मिलेगा? बिना संतान के वो हमारी निंदा कैसे करेगा? बिना संतान के वो हमारी आलोचना कैसे करेगा? इसका मतलब
हमें संतान होगी। इसको कहते हैं जबरदस्ती का आशीर्वाद। व्यक्ति हाथ नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी पैर छू के अपना हाथ रख दो। अरे उसका मन होगा तो खुद ही रख देगा। अब जबरदस्ती लेना है तो भैया समेटो। बार बार जब जिद की उसने तो एक फल दे दिया।